आप पावर पॉइंट का यूज करते हो और आपका जो पावर पॉइंट है वो ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा आपको पावर पॉइंट दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं पावर पॉइंट का 2007 वाला यहाँ पे मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई वर्जन यूज़ कर रहे हो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और आप यहाँ पे अपने पावर पॉइंट को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो पावर पॉइंट है ये ओपन नहीं हो रहा है। कई बार ओपन हो जाता है तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रीस्टार्ट करने से भी कभी कभी क्या होता है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और आपको वहाँ पे अपने पावर पॉइंट को ओपन करके देखना है कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इन केस ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है पावर पॉइंट। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पावर पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि अब आपका जो पावर पॉइंट है वो ओपन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ। थर्ड प्रोसेस में करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के टास्क बार में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ के टास्क बार में आ गया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड के और स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे फाइंड करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको इस विंडोज़ एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस रीस्टार्ट पे क्लिक करना है और रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर है यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज करना है और आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे वापस से अपने पावर पॉइंट को ओपन करके देखना है कि वो ओपन हो रहा है कि नहीं या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, विंडोज़ अपडेट का, अपडेट एंड सिक्योरिटी का। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ को एक बार अपडेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार अपडेट कर लेना है, क्योंकि विंडोज़ अपडेट नहीं होने के कारण भी ये आपका प्रॉब्लम आता है। तो आपको अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पावर पॉइंट को ओपन करके देखना है कि वो आपका जो पावर पॉइंट है वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस इसके बावजूद भी अगर आपका ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी आपका जो पावर पॉइंट है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल को अपना ओपन कर लेता हूँ और बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का अगर इस तरह का ऑप्शन आता है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। आपको इसके लार्ज आइकन्स कर लेना है और लार्ज आइकन्स करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे जाने के बाद और आपको यहाँ पे फाइंड करना है MS ऑफिस, माने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे चेंज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको रिपेयर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो रिपेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चेक मार्क करना है और यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है यहाँ पे आपका रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब भी आप रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन को आप कनेक्ट कर लीजिएगा, तब जाकर आप इसे रिपेयर कीजिएगा। और रिपेयर हो जाने के बाद आपको वापस से चेक करना है कि आपका जो पावर पॉइंट है आपका वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका फिफ्थ नंबर प्रोसेस भी अगर आपका वर्क नहीं करता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक और प्रोसेस यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इस प्रोसेस को मैं ऐड कर देता हूँ, 6 नंबर प्रोसेस। तो आपको इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो 6 नंबर प्रोसेस में आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ।
कंट्रोल पैनल पे वापस से आने के बाद और आपको यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है और आपके सामने रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे रीस्टोर के टाइम आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो वो आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो उतने दिन ही पास्ट में चला जाएगा, मतलब उतने दिन पीछे चला जाएगा। जैसे इनके जैसे मान के चले कि जो आपका ये पावर पॉइंट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका आज आया है, टुडे आया है और येस्टरडे को आपका ये जो प्रॉब्लम नहीं था, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को अपने विंडोज़ को 1-2 दिन पीछे आप करोगे तो आपका जो विंडोज़ है वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा जैसे 1-2 दिन पीछे था। अगर आपका वो प्रॉब्लम नहीं था 1-2 दिन पीछे तो आपका एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे नेक्स्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये डेट मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल यहाँ सिंगल डेट शो हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे 3 to 5 डेट और आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है आपको उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने आज के डेट के नियरली जो भी डेट शो हो रहा है आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ही सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे फिनिश का ऑप्शन है तो आपको इसे फिनिश कर देना है और फिनिश करने के बाद आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कुछ लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कुछ लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कुछ लोगों का आवर्स में भी टाइम लग जाता है, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।